रावण एक महान शिव भक्त था जिसने भगवान शिव की आराधना के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक तप और यज्ञ किए। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार उसने भगवान शिव को अपनी शक्ति दिखाने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन शिवजी के क्रोध के कारण रावण को समझ में आ गया कि अहंकार से कुछ भी हासिल नहीं होता। उसकी भक्ति के कारण ही उसे कई वरदान मिले, जिनमें सबसे प्रमुख था उसकी अजेयता और अमरत्व का वरदान। इस भक्ति ने उसे संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बना दिया, लेकिन उसके अंदर का अहंकार धीरे धीरे उसके विनाश की नींव बन गया। रावण की शक्ति और उसका ज्ञान अद्वितीय था। उसे केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक महान विद्वान के रूप में भी जाना जाता था। उसने वेद, शास्त्र और ज्योतिष का गहन अध्ययन किया था और वह युद्ध कला में भी निपुण था। रावण ने अपनी शक्ति और ज्ञान के बल पर त्रिलोक विजय प्राप्त की थी और देवताओं, ऋषियों और सभी लोगों पर शासन किया। उसके पास दिव्यास्त्र थे, जिनमें ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियां शामिल थीं। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसका अहंकार भी बढ़ने लगा और यह अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। वह भूल गया कि शक्ति के साथ संयम और धर्म का पालन करना आवश्यक होता है। रावण का अहंकार उसकी बर्बादी का प्रमुख कारण बना। उसने अपने वरदानों और शक्तियों पर इतना विश्वास कर लिया था कि उसे किसी का भय नहीं था। इसी अहंकार के कारण उसने माता सीता का अपहरण किया, जो उसके विनाश की शुरुआत थी। उसने भगवान राम के धैर्य और शक्ति को कम आंका और इस भ्रम में रहा कि वह कभी पराजित नहीं हो सकता। उसके परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से विभीषण और मंदोदरी, ने उसे कई बार चेताया कि वह राम से युद्ध न करे और सीता को सम्मानपूर्वक वापस लौटा दे, लेकिन रावण के अहंकार ने उसे किसी की भी सलाह मानने से रोक दिया। यही अहंकार उसे पाप और अधर्म की ओर ले गया और अंततः उसका पतन सुनिश्चित कर दिया। रावण की पराजय हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वह अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका पतन अवश्यंभावी है। रावण की भक्ति और उसकी शक्तियों ने उसे महान बनाया, लेकिन उसका अहंकार और उसकी अनुशासनहीनता ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। रामायण में रावण का अंत इस बात का प्रतीक है कि सत्य, धर्म और संयम के सामने सबसे बड़ी शक्ति भी टिक नहीं सकती। अंततः श्री राम के हाथों उसका विनाश हुआ। रावण का जीवन हमें यह सीख देता है कि वास्तविक शक्ति का अर्थ केवल भौतिक शक्ति नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग और धर्म का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रावण की भक्ति, शक्ति, अहंकार और पतन की कहानी हमें गहरे जीवन के सबक सिखाती है। अधिक प्रेरक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।